आज दिनांक 8 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध आर्य गांव जो कि ऐतिहासिक गांव है जिला रोहतक का मकड़ोली कलां, उस गांव में मैं प्रसिद्ध आर्य परिवार श्री जसवंत सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह पौत्र स्वर्गीय श्री दीपचंद परपौत्र चौधरी हरद्वारी लाल बजाड़ के घर आया हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आर्य परिवार है और इस परिवार ने आर्य समाज के प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया है, चाहे वो हिंदी सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो गौ आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का समाज सुधार का आंदोलन हो। श्री करतार सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं और इन्होंने प्रत्येक आर्य समाज की गतिविधियों में भाग लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। आज भी ये परिवार हर प्रकार के कार्यक्रमों में आगे रहता है और ये श्री करतार सिंह जी जननायक चौधरी देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और हरियाणा का निर्माण करने में श्री करतार सिंह जी बताते हैं अगर चौधरी देवीलाल प्रोफेसर सिंह स्वामी उमानंद दिए थे तो हरियाणा निर्माण नहीं हो सकता था, क्योंकि आर्य समाज के लोगों को जोड़ा स्वामी उमानंद ने और चौधरी देवीलाल ने जोड़ा किसानों को और प्रोफेसर ने आर्य समाज और किसान मजदूरों को सबको जोड़ा था, तब जाकर के हमारे हरियाणा का निर्माण हुआ था। अभी इस मकड़ोली कला गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मनुष्य स्मृति के जो व्याख्याकार हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ, जो आजकल गुरुग्राम में रहते हैं, गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय हरिद्वार के जो कुलपति रहे हैं। तो इस प्रकार से इस गांव में चौधरी बलवंत सिंह जी आर्य जो स्वामी उमानंद जी के परम अनुयायी रहे हैं, इसी गांव के थे। उनके सुपुत्री सत्यव्रत शास्त्री जी हैं। इस गांव में अनेक लोग हिंदी सत्याग्रह आंदोलन जेल में गए थे, लगभग 225 लोग गए थे और उनके कारण से हमारे हरियाणा का निर्माण हुआ था। और इस गांव में हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में ये गांव बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, चाहे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, इस गांव के लोग सबसे पहले आंदोलनकारी का रूप धारण करते हैं। श्री जसवंत सिंह जी बहुत ही जागरूक व्यक्ति है। ये प्रतिदिन ऋषि दयानंद की संस्कार विधि के अनुसार अपने संस्कार करते हैं, सत्या प्रकाश पढ़ते हैं और आर्य समाज को मानते हैं और श्री सत्यव्रत शास्त्री जी से बहुत प्रभावित है और प्रतिदिन ये संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ भी करते हैं। इसलिए बताइए ये इनका विचार है कि जब तक हम आर्य समाज की गतिविधियों को नहीं मानेंगे हमारा सामाजिक उत्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार से श्री करतार सिंह जी बजाड़ जो एक किसान भी रहे हैं, समाज सेवी भी हैं और अपने परिवार की सामाजिक पारिवारिक आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इनके एक सुपुत्र रेलवे विभाग में नौकरी करते हैं और एक सुपुत्र कृषि करते हैं और इनके जो एक पुत्र हैं वो वाहन विभाग में हैं। तो इस प्रकार से तालाब के किनारे इनका आवास है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया कि जिस गांव में अच्छा उत्तम जल हो, उत्तम अन्न की प्राप्ति हो, उत्तम लोग निवास करते हों, उसी गांव में रहना चाहिए। इनके गांव में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। गांव के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है और इनके गांव मकड़ोली कला के पास एक शमशेर बहादुर कॉलेज भी है जो बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ आकर के दिल्ली प्रदेश से और हरियाणा प्रदेश से अनेक व्यक्ति ला की डिग्री लेते हैं जो महर्षि दानव विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मकड़ोली कला गांव में चौधरी राहमीर एडवोकेट का जन्म हुआ था। चौधरी राहमीर एडवोकेट आर्य समाज के धुरंधर और वो ऐसे लोगों के जो है निर्णय करवाते थे जो गरीब होते थे, जिनके पास फीस देने को नहीं होती थी। चौधरी राहमीर एडवोकेट को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके बड़े भाई रणधीर भी होते थे जो इसी गांव में रहते थे, वो अभी प्रभु को प्यारे हो गए हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के पास मैं बात कर रहा था, उसने कहा तुम्हारे वकील कौन है? कहा राहमीर एडवोकेट। उसने बताया कि मेरे पास देने के लिए फीस नहीं थी। मकड़ोली कला के चौधरी राहमीर एडवोकेट ने मेरी जो
मेरा जो विवाद है वो निःशुल्क बिना फीस के मेरी मदद की है। इस प्रकार से मैं चौधरी रामेर एडवोकेट को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस पावन मकलोली कला गांव में जन्म लेकर के आर्य समाज की पताका फहराई थी। और चौधरी रामेर एडवोकेट के कारण से ही शास्त्री का जो सिलेबस था वो गुरुकुल स्कीम और MDU स्कीम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौधरी रामेर एडवोकेट गुरुकुल झज्जर में जाते थे, गुरुकुल भैंसवाड़ में जाते थे। गुरुकुल सिंहपुरा के उनके जो ससुर थे वो आर्य समाज के प्रधान थे। सिंहपुरा गांव के रघुवीर सरपंच ने जो है इसी गांव के नवयुवक चौधरी रामेर को अपना वर माना, क्योंकि उनमें गुण थे, गुणी व्यक्ति थे। जो भी इस गांव के मकलोली कला गांव का या कोई भी व्यक्ति उनके घर में जाता था, अनजान भी चला जाता था, तो वो सत्कार से सम्मान करते थे, सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। ये जो इनका पोता है इसका नाम जयंत है। ये जो जयंत है ये करतार सिंह जी का पोता है, जसवंत सिंह जी का बेटा है। अब ये 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। और इसकी जो बहन है अदिति नाम कन्या अस्ति, वो भी डॉक्टरी का कोर्स कर रही है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ यह सुपुत्र 100 वर्ष अधिक आयु तक निरोग रहे, 100 वर्ष अधिक आयु तक दुनिया में बना रहे, 100 वर्ष अधिक आयु तक देखता रहे। इसका शरीर वज्र की तरह बहुत मजबूत हो, पत्थर से भी मजबूत हो। इसका शरीर सोने की तरह चमकीला हो। ये परमात्मा कृपा से 100 वर्ष तक संसार में देखता रहे, 100 वर्ष तक मधुर बोलता रहे, माता पिता का श्रवण कुमार के समान आज्ञाकारी हो। बजाड़ कुल का जयंत प्यारा, बजाड़ कुल का जयंत प्यारा, बाल के आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। बने सुमन सा कोमल सुंदर, ये दानी बनकर दान करे, दुष्टों से न डरे कभी, ये श्रेष्ठों का सम्मान करे। मानव धर्म समझ कर चलने वाला चतुर सुजान हो। बजाड़ कुल का करतार का पोता, जयंत आयुष्मान हो। विजय चौथर पा जय हो इसकी, पाए सुख सम्मान भी, नाम प्रसिद्ध करे अपने जग में, सभी गुणों की खान हो। जसवंत का बेटा करतार का पोता, जयंत आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। ये यशस्वी हो, तेजस्वी हो, वर्चस्वी का अर्थ जिसका दबदबा हो, चाहे इसका दबदबा खेलों में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे राजनीति में हो तो दबदबा हो। संसार उसी का प्रभाव मानता है जिसका दबदबा है। ये सुपुत्र IAS अधिकारी बने और उसकी तैयारी करे, सभी दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से बचा रहे, जिसको अच्छे मित्र मिले, अच्छे गुरु मिले और अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। इसलिए वेद मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नयासु। हे परमात्मा, हम सभी बुराइयों से बचे रहें और अच्छाइयों पर चलते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हे प्रवेश्वर, ये सुपुत्र आयुष्मान हो, यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, तेजस्वी हो और बजाड़ कुल का नाम ऊंचा करने वाला हो। ये अर्थशास्त्र का विद्वान हो, क्योंकि 11वीं कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ता है, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी है। इसके इकोनॉमिक्स में अच्छे अंक आते हैं। ओ चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता जानता, सदा फूलता फलता भगवन, ये बजाड़ परिवार रहे प्यार जो किसी से इनका, सदा आपसे प्यार रहे। मिथ्या कर अभिमान कभी न, जीवन का अपमान करें, जीव जनों की सेवा करके वेदामृत का पान करें। दुनियादारी रहे चमकती, धर्म निभाने वाले हों, सेवा के साचे जिन्होंने जीवन अपने ढाले हों। बच्चा बच्चा परिवार का बनकर श्रवण कुमार रहे, सदा फूलता फलता भगवन, ये बजाड़ परिवार रहे। बने रहे संतोषी सारे जीवन के हर काल में, हाल चाल हो ऐसा इनका, मस्त रहे हर हाल में, ताकि देश बसाया इनका, सुखदाई संसार रहे। सदा फूलता फलता भगवन,
मखडोली का बाजार परिवार रहे। मिले संपदा जो भी इनको, प्रभु उसको माने आपकी, घड़ी में आने पावे इन पर कोई भी संताप की। यही कामना प्रभु आपसे कर हम बारंबार रहे, सदा फूलता फलता भगवन ये बाजार परिवार रहे। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, समस्त विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में और जगत के कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। अब आयुष्मान जयंत बाजार से प्रार्थना है, वो पहले अपने दादाजी के चरण स्पर्श करे, फिर पिताजी के करे, खड़ा हो जाए, अपने दादाजी के चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद ले। चौधरी करतार सिंह जी से धर्म करो, क्योंकि बड़े लोग को आशीर्वाद लेने से 4 चीजें मिलती है, आयु विद्या यश और बल। तुम्हारा लंबा जीवन होगा, विद्वान बनोगे, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और आपको शारीरिक बलवान बनोगे। अपने पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए। चौधरी जसवंत सिंह जी बाजार के, जो आपके लिए धर्म होना चाहिए, जो आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, सारे काम करते हैं, इनके बिना आप उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए और अपनी बड़ी बहन के भी चरण स्पर्श कीजिए। बड़ी बहन भी आपके लिए पथ प्रदर्शिका हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं। अब जो है माता जी के चरण स्पर्श करके आइए, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है तुमको जन्म देने वाली हैं, तो वो आगे आइए। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ये बाजार परिवार उन्नति करता रहे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पाविमा निर्द्विजानां, आयुर प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं, मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम् इति।